हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिनमें से हम कुछ 4 टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और ये खुद अपने आप में 10 नंबर है। कितना नंबर है? 10 नंबर NR। तो ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है और 10 नंबर ही लेके आता है। देखो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा कुछ, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें से मात्र तुमको 5 चीज पढ़ना है, 5 चीज को पढ़ना है। और ये तो हलवा है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है। तुमको पढ़ना ज्यादा ये विभाजन सूत्र, इसमें थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, तो इसको एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस करेगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। बस है कुछ नहीं। और ये छेद करने वाला और दूरी सूत्र, यही 5 चीज हमको पढ़ना है आज की इस वीडियो में। तो ठीक है, तो आओ हम शुरू करते हैं टॉपिक 1 से। तो देखो दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़ा हैं और तुम वहाँ पे खड़े हो, तो बीच की दूरी निकालना है, तो बोलेगा दूरी ज्ञात करें, तो वही हुआ बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में अक्ष दिया रहेगा एक्स और वाई अक्ष। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर लिए टाइप 1 में आ जाओ, तो दूरी सूत्र बराबर एक फॉर्मूला होता क्या है? देखो, अगर P कोई बिंदु है, हम यहाँ पे खड़े हैं, और Q कोई बिंदु जहाँ पे तुम खड़ा है, जिसका वैल्यू दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। तो क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, x1 में x2 को घटा देना है। क्या कर देना है? x1 में x2 को घटा देंगे, घटा दे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर y1 y2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। y1 को y2 में क्या कर देंगे? घटा देंगे और दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्या करना है? फिर जोड़ देना है। जब दोनों का जोड़ देगा तो बस उसका वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? वर्गमूल निकाल लेना है। बस यही दूरी का सूत्र हो गया। पी क्यू बराबर x1 घटा x2 स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का स्क्वायर। यानी इसको इसमें घटा के स्क्वायर, इसमें घटा के स्क्वायर, दोनों का जोड़ कर देना है और उसका क्या निकाल लेना है? वर्गमूल निकाल लेना है। तो वही दूरी हो जाएगा। जैसे हम इस पे आधारित 3 सवाल लिए हैं, तो ये मैक्सिमम चांस रहता है ऑब्जेक्टिव में आने का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 सवाल हैं और तीनों के सवालों से हमको समझना है दूरी कैसे निकालते हैं। तो चलो आओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 2, 3 और 4, 1 के बीच का क्या बोल रहा है? दूरी ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं अब। चलो, जैसे यहाँ पे 1 नंबर सवाल का क्या है, दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ पे पहले इसे ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। तो शुरू वाला कितना है? तो 2, 3, और इसको कितना है? 4, 1। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो P बराबर, तो यहाँ लिखेंगे P तथा Q के बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? लगा दो, x1 घटा x2 y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, दोनों का जोड़ कर देना है, उसका वर्गमूल निकालेना। x1 मेरा कितना है? जल्दी बताओ। तो 2 होगा, 2 में कितना घटाएंगे? 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर y1 कितना है? 3, फिर y2 मेरा कितना है? 1, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ देना। चलो, 2 में 4 घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना होगा? 8। 8 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2√3। जैसे इसका फैक्टर कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या होगा? जोड़ा लगा 2√2। तो ये मेरा क्या निकल गया? आंसर। यही मेरी बीच की क्या निकल गया? दूरी निकल गया। तो है कुछ नहीं, बस आसान से एक फार्मूला याद रखना है, और हमको उम्मीद है तुम लोगों को फार्मूला याद दिया है, बस फार्मूला पे बैठा देना है। उसी तरह सेम टू सेम ई भी क्वेश्चन उसी तरह बनेगा और फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो और हम आप आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? -5 और 7, -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सेम सवाल है और सेम उसी तरह से पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। तो P बराबर कितना है? -5 और 7। Q बराबर कितना है? -1 और
3। तो इन दोनों का बीच का दूरी निकालना है, तो फिर वही लिखेंगे आंसर में, P तथा Q के बीच दूरी बराबर क्या होता है, तो बस वही सूत्र लिख देंगे। पहले इसका घटाते हैं, यानी x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर। x1 मेरा कितना है मेरे बच्चे, तो -5 है, माइनस x2 कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है मेरे बच्चे, तो 7 है, तो 7 में घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर। -5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -5, तो एक बार एक स्टेप और लिखो, -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। -5 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 7 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 16 32। अब 32 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी इसका अगर निकालेंगे तो 4 गुना 4 गुना 2, तो फैक्टर 4 निकल जाएगा 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो यही हुआ बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, समझ में आया, तो इसको नोट करो। अब हम आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 के बीच की दूरी। तो जब भी मेरे बच्चे मूल बिंदु का अगर बात करें, मूल बिंदु क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कोई भी चीज स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक गया मेरा बिंदु, इसको मान ले P, इसको मान ले Q। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0, मूल बिंदु हुआ 0 0। उसके बाद 3 और 4, तो Q बराबर है कितना, 3 और 4। तो P Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब तो इस दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, P Q के बीच की दूरी। तो ऐसे लिखेंगे, मूल बिंदु से Q के बीच दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, रूट अंडर, इसको इसमें घटाएंगे, इसमें से 0 0 बात खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मेरा कितना है 3 प्लस 4 मेरा कितना है 4, 16 9 25, यानी 5 मेरा आंसर। तुम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकता है, P और ऐसे बना लो, P Q का बीच की दूरी रूट अंडर ऐसे करो, x1 का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 मेरा कितना है 0, 0 में 3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, फिर कितना y1 0 0 4। अब देखो तुम डायरेक्ट भी बना सकता है, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बस वही सूत्र लगा देना है, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का y2 का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ, x1 में x2 घटाना है, 0 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, 0 में 4 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे क्या होगा 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 9 25, 25 में कितना हो जाएगा 5 आंसर। बात दोनों है, अगर मूल बिंदु से डायरेक्ट, ये आता है ऑब्जेक्टिव में, अगर बोलेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देना, दोनों को जोड़ के लिख देना। तो इसलिए डायरेक्ट सूत्र लगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बस 5 आ जाएगा आंसर। देखो हम दोनों तरीके से बनाए हैं, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे बनाओ। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो इसमें सिद्ध करने के लिए पूछेगा, तो सिद्ध करने में 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। या तो बोलेगा त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो कैसा त्रिभुज है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि संरेख है कि नहीं है, 3 को दिया रहेगा बिंदु, तो बोलेगा तीनों एक दूसरे के संरेख है या नहीं। चौथा बात है कि ये वर्ग बनाता है या नहीं। ठीक है, तो आओ इन तीनों क्वेश्चन को बनाते हैं, तब समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। तो ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट करो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर टाइप 1, इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन इसी तरह करेगा, बोलेगा क्या बिंदु 3 2 -2 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। तो पहले तुमको ये डिफाइन करना है ये त्रिभुज बनाता है या नहीं। तो सबसे पहले त्रिभुज कहते हैं कि इसका त्रिभुज बनने के लिए एक रूल होता है, क्या होता है कि नहीं, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हो रहा है नहीं, वो अगर फॉलो कर रहा है तो ये त्रिभुज बनाएगा, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लो, जैसे 2 3 4, ये त्रिभुज सही बनाए कि नहीं, चलो देखना है। 4 3 7, 7 2 से बड़ा है, ठीक है। फिर 4 2 6, 3 बड़ा है 6 से, तो 3 2 5 4,
इसका मतलब ये हमेशा दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ी होती है। इसका मतलब ये त्रिभुज है। तो उसी तरह इनमें भी चेक करना है कि ये त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। तो लेना क्या है, तो बिंदु दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बिंदु मान लें कि ये क्या है, तो P बराबर कितना है 3 2, उसके बाद -2 -3, इसको क्या मान लेंगे Q, इसको R 2 और 3। तो P बराबर मान लिए, इसमें लिख दो लेट P बिंदु, तो लेट P बराबर इतना इतना इतना। तो क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, पहले इनके बीच का दूरी निकाल लेना, P और Q के बीच का दूरी निकालना, फिर Q और R का बीच का दूरी निकालना, फिर P और R के बीच का दूरी निकालना। उसके बाद पता करना कि ये तीनों है कि नहीं। तो चलो पहले P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। तो P Q बराबर लिखना है डायरेक्ट, अब तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3 में 2 घटाएंगे तो 3 घटा -2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर प्लस 2 घटा -3 का स्क्वायर। अब तुम डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस, तो 3 ये कितना है 2, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस 2 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कितना हो गया 25 दूनी 25 25 50, यानी 50 हो गया। तो इसका क्या होगा 5√5, 25 का स्क्वायर होता है 25 दूनी 50, तो 5√2। तो अच्छा √2 का मान कितना होता है 1.414, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 1 5 2 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20, फिर 5 1 5 2 7, यानी 7.07। ये इसका वैल्यू हो गया 50 का। तो देखो 50 का फैक्टर कितना होगा, 25 गुना 2 50 हुआ, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और √2। अब √2 का वर्गमूल कम से कम इसका जरूर याद रखना, √2 और √3, इसका होता है 1.414 और इसका होता है 1.732। ये दो वैल्यू हमेशा याद रखना, ये दोनों कभी कभी पूछता है, जैसे यहाँ पे जरूरत पड़ा। अब आ जाओ क्या निकालेंगे, Q और R को, तो Q R आ जाओ, तो Q R निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर इसको इसमें घटाएंगे प्लस -3 का स्क्वायर बराबर √। अच्छा 2 2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 3 6 हो जाएगा, 6 के 36, 36 और 16 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 6 12 42, कितना हो गया 42 बराबर। अच्छा √42, तो इसका क्या होगा 6 6 12 3 1 52, 13 चौके 52 होता है ना, तो 13 चौके 52, यहाँ पे 13 गुना 4। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 √13। अब 13 का वर्गमूल निकालना है, तो 13 का वर्गमूल कितना होगा, तो 13 का वर्गमूल निकालना है, तो 13 का वर्गमूल कैसे निकाल, अच्छा क्या बार में खाएगा इतना बताओ, 3 3 9 4 चौक 16, 3 बार में खाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो एक अंक के बाद लिख लो। तो 13 का वर्गमूल करना है, तो कितना होगा 3 3 9 6 हो गया, 4 दशमलव फिर 0 कितना 6 36 6, यानी 3.6 आएगा लगभग में। तो कितना होगा 36 दूनी 72, 7.2, यानी लगभग, इसमें भी लगभग है। सरल मोबाइल ठीक है। यहाँ तक लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका निकालिए, फिर इसका निकाल ले। अब इसका और इसका निकालेंगे, किसका, इसका और इसका, तो PR निकालेंगे। PR बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको 3 में 2 घटाएंगे, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बराबर √। 3 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखो, 3 में 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 में 3 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 2। जल्दी बताओ 2 का वर्गमूल कितना होता है 1.414, ये है लगभग। अब देखो ये बोल रहा है कि त्रिभुज बनाता है, बताए बीच का दूरी निकालनी है पहले। अब दूरी निकाल लिए, यानी अब चेक करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है। बनाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए त्रिभुज बनने के लिए,
तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। पी क्यू क्यू आर पी आर लिख दिए। अब क्या करना है हमको, ठीक, अब इसको जांच करना। तो हम जानते त्रिभुज के लिए क्या होता है, तुम जानता है, पहले से जानता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा, ऐसा 9th में पढ़े होंगे, हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होती है, अधिक होती है। अब जांच करना है। 7 में 7 14 बड़ी है, 7 1 8 बड़ी है कि नहीं है। देखो यहाँ पे तो 7 7 14 इससे बड़ी है कि नहीं, 7 1 8 इससे बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं छोटा। ये दोनों जोड़े इससे छोटा है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये छोटा है। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या कर रहा है, हैं? तो बड़ी होता है। तो यहाँ पे ये तीनों फॉलो कर रहा है। अतः पी क्यू आर बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। समझ में आया। तो यहाँ तक अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बनाता है। समझ में आया त्रिभुज कैसे बनाया। हमेशा चेक करना है, इन दोनों का भुजा का योग बड़ी है ना। जब इसका दो जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा कि नहीं, बताओ। फिर इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा, यानी तीनों रूल फॉलो हो रहा है। तो जब रूल फॉलो हो रहा है तो पी क्यू आर बिंदु एक क्या बनाएगा, एक त्रिभुज बनाएगा। अब देखो त्रिभुज बनाएगा, लेकिन फिर लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हाँ तो त्रिभुज तो बना रहा है, तो किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है। तो बोल रहा है कि कैसा त्रिभुज बना रहा है। तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं तो हम देखते हैं अभी इसमें सब क्या है, 7 7 और ये। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। बोलो, कर्ण होता है ना हमेशा बड़ा। जब कर्ण, अच्छा इसमें से कौन भुजा कर्ण होगा, जल्दी बताओ। एक त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर। अच्छा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन, 52, रूट 52 सबसे बड़ी भुजा है, तो रूट 52। अच्छा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जल्दी बताओ, रूट 50 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 प्लस 2 का स्क्वायर 2, तो 50 2 52, 52 होगा। तो कर्ण बराबर कितना आया, कर्ण स्क्वायर बराबर रूट 52, तो कर्ण बराबर जल्दी बताओ, रूट अंडर 52। क्या ये रूट अंडर 52 है, क्या है कि ना है। तो ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, समकोण, या एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये नहीं बराबर होता तो क्या होता, ये समकोण त्रिभुज नहीं, अलग कौन सा। अगर इसमें देखेंगे दो भुजा बराबर, इसमें देखो कोई दो भुजा बराबर है क्या, नहीं है। तो अगर इसमें कोई दो भुजा, अगर ये भी 50 ये भी 50, तो कौन सा त्रिभुज बनता, समद्विबाहु, तीनों बराबर कौन सा त्रिभुज बनता, समबाहु त्रिभुज। तीनों अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज नहीं, ये तो विषमबाहु त्रिभुज है हमको लगता है। लेकिन एक पाइथागोरस से चेक भी कर लेना, अगर उससे गलत होता तो विषमबाहु त्रिभुज लिख देते, सीधी सी बात। तो यहाँ पे देखे कि इन दोनों का जोड़ हमेशा ये बड़ा है ना, 50 2 52। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, ये लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं बस। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय हम त्रिभुज में पढ़ेंगे। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर देखेंगे, कर्ण बराबर 52, यानी सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, होता है ना होता है, तो 52 52 मिल गया। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि संरेख पूछ दे, कभी कभी पूछ लेगा, ये ना दे करके बोलेगा कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। तो आओ अब उस पर बात करते हैं।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। इन 3, 4, 5 देखो क्या कर रहा है, कह तो कुछ नहीं रहा है। जैसे हम पहला क्वेश्चन बनाए ना, त्रिभुज है कि नहीं, तो जांच करने के लिए बोलता है। तो बस उसी तरह तुमको तीनों को बनाना है। तो तीनों का हम थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं और तुमको खुद घर में इसको बनाना है, ठीक है। तो चलो आप जैसे देखो, सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो क्या करना है, पहले P बराबर इसको 1 5 2 3, Q बराबर -2 -11। तो क्या करना, पहले P Q निकाल लेना, उसके बाद इसको R मान लो। तो Q R निकालना, उसके बाद P R निकालना। दोनों के सबका बीच का दूरी निकाल लेगा ना। जब इसका निकाल लेगा तो उसके बाद देखना तीनों बराबर है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बोलता है कि इतना इतना त्रिभुज एक वर्ग का शीर्ष है। तो क्या करना, मान लेना एक वर्ग की तरह बनाना, वर्ग P Q R S। तो बिंदु लिख दो 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 बना लिए। अच्छा एक बताओ, वर्ग पूछा है तो वर्ग इसका मतलब चारों भुजा बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पी क्यू पहले निकालेंगे, पी क्यू निकाल लिए, फिर क्यू आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्यू आर, फिर आर एस निकालेंगे, आर एस, फिर पी एस निकालेंगे, पी एस। ये चारों निकाल लेंगे। जब चारों निकाल लेंगे तो देखेंगे ये चारों बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर ये चारों बराबर आ गया तो ये एक वर्ग है। अगर चारों में से एक भी बराबर नहीं आया तो ये एक वर्ग नहीं है। समझ में आया, तो जांच कर लेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, जांच करना है। तो क्या पहले क्या लिख लेंगे, P बराबर कितना है 5 - 2, Q बराबर 6 और 4, R बराबर कितना है 7 - 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है जल्दी बताओ, दो भुजा बराबर नहीं। तो इन दोनों को निकालेंगे, पहले P Q निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, Q R निकालेंगे, फिर P R निकालेंगे, P R। और उसके बाद देखेंगे कि तीनों में से कोई दो भुजा बराबर है। क्या निकालेंगे, दोनों में से कोई दो भुजा अगर बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा। अगर नहीं बराबर हुआ कोई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बताओ ऐसा बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बना पाएगा ना, बताओ। बना लेगा तो बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिए हैं, बस तुमको अपने से बना लेना। इसी में से कोई क्वेश्चन आता है, इस चारों क्वेश्चन में एगो क्वेश्चन अबे करेगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है जो समदूरस्थ है, तो उसके लिए बनाएंगे। तो चलो आओ पहले इसको नोट करो, अब आते हैं हम अगले पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, x और y में एक संबंध ज्ञात करने, क्या बोल रहा है, संबंध ज्ञात करने के लिए, ताकि बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ, यहाँ पे है एक लोचा, क्या है, समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ। सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर, यानी दोनों x y से बराबर के दूरी पे क्या है, स्थित है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं O, इधर मान लेते हैं P, इधर Q। तो P बराबर क्या हो जाएगा 7 1, O बराबर x y होगा ना, x और y। उसके बाद 3 5। ये बात समझ में आया, हाँ। P बराबर 7 1, O बराबर x y, Q बराबर 3 5 लिख दिए। समदूरस्थ मतलब ये दोनों क्या है। अब आ जाओ, पहले लिख लिए। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि O x y बिंदु P तथा Q से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो दोनों बराबर होगा, इसकी बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बराबर होगा, यानी PO बराबर QR,
होगा ही ना होगा। तो इसका सूत्र जल्दी होता क्या होता है, तो x 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो रूट रूट कट जाएगा, दोनों पट्टी रूट है, तो क्या बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब क्या करो, x वाला को इधर ले लो, y वाला को उधर लो, तो 7 इसका तोड़ो, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर y माइनस 5 का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 1 माइनस वाई का समझ रहा है। अब 7 का स्क्वायर कर सकता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x वाई 14x होता है माइनस कितना इसके एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x बराबर इधर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई माइनस 1 घटा वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई। अब क्या करो, इसको जोड़ो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 6x बराबर y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई माइनस 1 माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 वाई। होगा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया है। 49 इधर देखो 49 बचा, इधर 9, 49 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 घटा 14x में 6x घटाएंगे तो कितना होगा 8x बराबर 25 और a कितना हो जाएगा 24 और 10 y में 2 y जोड़ेंगे तो माइनस 8 होगा कि नहीं होगा। अब देखो तो 40 और इधर 24 इसको अब इधर भेज दो, इसको उधर भेज देना तो क्या हो जाएगा माइनस 8x प्लस 8y बराबर 40 माइनस 24 यही ना होगा। हाँ 8 कॉमन आ गया, क्या होगा y माइनस एक्स बराबर 40 में 24 घटाएंगे कितना होगा जल्दी बताओ 32 10 में 4 के लिए 6 और 3 में 16 और y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया y माइनस एक्स बराबर 2। तो यहाँ पे x ना y कुछ आया एगो समीकरण किया तो 2 गो होगा, तो मतलब क्या है सवाल क्या है सवाल गलत है। ठीक है समझ में आया। तो क्या होगा ये y माइनस एक्स बराबर 2, तो हमको x y निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर ये रहता 3x बराबर 2y अगर ऐसा आता तब x बटा y बराबर होता क्या 3/2, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया, बस x माइनस y माइनस, लेकिन y और x में क्या घटाएंगे कुछ समझ में आया। तो इसका मतलब ये सवाल क्या है गलत है। तो यहाँ तक प्रोसेस करेगा सवाल गलत है, यहाँ तक आंसर ना दे, ठीक है तो नंबर पूरा मिलेगा यहाँ तक निकाल करके। कोई दिक्कत चाहे कोई भी पूछे ऐसा सवाल तो हमेशा निकालना। अब देखो तुम करना क्या इसके लिए, तुम लोग HW में क्या करना, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 7 8 9 और 10 ये चारों बना लेना,
ठीक है, 7, 8, 9, 10 चारों क्या कर लेगा, बना लेगा। सेम टू सेम यही है समदूरस्थ वाला। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 और 2 - 9 से क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे पूछ रहे थे, एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होगा, 0 होगा, नहीं तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है, क्या y का वह मान ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर की मात्रा की दूरी पर। तो यहाँ y का मान, दूरी बराबर दिया है 10, तो दूरी बराबर सूत्र निकाल लेगा। यहाँ पे 7 नंबर में दूरी बराबर लिख लेगा सूत्र, तो y का मान इससे निकल जाएगा। और 9 नंबर भी वैसे है, 10 नंबर भी वैसे है, बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7, 8, 9, 10 तुम SW आज बना के लाना। ठीक है, उसके बाद कल हम सीखेंगे 2 टाइप का, और एक पढ़ेंगे क्या, सूत्र विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। क्यों, तुमको यहाँ पे 7, 8, 9, 10 आज अध्याय 7.1 को बनाना है, बस सारा का सारा बन जाएगा। फिर कल पढ़ लेंगे 7.2 और 7.3, तो कल पूरा खत्म हो जाएगा ये। फिर हम अगला टॉपिक करेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, और त्रिकोणमिति के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।